Good morning to all. Our today's topic is Societal Impact Part 1. In this lecture, we will learn about digital footprint, net and communication etiquettes, and data protection. Let us start with digital footprints. So, what is digital footprints? Digital footprints is a data that is left behind when users have been online. There are two types of digital footprints which are active and पैसिव। ठीक है, अब क्या समझे हम कि डिजिटल फुटप्रिंट वो निशान होते हैं, कदमों के चिन्ह होते हैं जो आप कभी ऑनलाइन हुए हो इंटरनेट के ऊपर तो आपने अपने पीछे कुछ निशान छोड़े। ठीक है, तो ये दो तरह के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स की। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? एनी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स is where the user has deliberately shared information about themselves either by using social media site or by using website। ठीक है, तो जो फुटप्रिंट्स आप जानबूझ के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हो वो आप लोगों के डिजिटल एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड की है या फेसबुक के ऊपर आपने कोई पोस्ट डाली या पिक्चर डाली, वीडियो शेयर किया या किसी को ट्वीट किया, है ना, और अपने ओपिनियंस हैं वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर रखे। तो ये डेलिबरेटली हमने एक फुटप्रिंट है जो छोड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरा, फिलिंग आउटलाइन फॉर्म्स, दैट इज़ व्हेन साइनिंग अप टू रिसीव मेल्स और टेक्स्ट। जब भी हम कोई ईमेल अकाउंट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर कुछ वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो वो फॉर्म जैसे ही अपन भर देते हैं, अपने इंटरेस्ट है, अपना फील्ड है, एरिया है, जो भी है, तो फिर उससे संबंधित हमारे पास मेल आती रहती है। Agreeing to install cookie on our devices when prompted by the browser। तो जैसे कई बार हम कोई वेबसाइट खोलते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर अगर हमें ये कहा जाता है कि भाई ये कुकी एक्सेस की परमिशन आपकी है या नहीं, तो अगर हम उसको यस कर देते हैं तो हमारे जो वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है वो पूरा का पूरा वो वेबसाइट एक्सेस करके देख सकती है। अगला है हमारा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट is made when information is collected from the user without the person knowing this is happening। तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट वो होते हैं कि आप किसी यूज़र को बताए बगैर विजिट करते हो कि क्या हो रहा है। जैसे वेबसाइट दैट इंस्टॉल कुकीज़ इन आवर डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू अस। वेबसाइट कुकीज़ के इंस्टॉल करती है और हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियो लोकेशन टू पिन पॉइंट आवर लोकेशन। अब जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कोई इंस्टॉल करते हो ऐप, तो आपसे कई तरह की परमिशन मांगता है और अपन आँख बंद करके वो परमिशन उनको देते रहते हैं, जिससे और जैसे मान लो फेसबुक वगैरह के ऊपर आप लोग अपनी फ़ोटो वगैरह शेयर करते हो, उसमें जियो लोकेशन ऑन कर देते हो तो पता चल जाता है कि आप लोग उस समय कहाँ हो और फिर उससे संबंधित आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाए जा सकते हैं और आपको अदर तरह से
अगर किसी गलत हाथों में इंफॉर्मेशन पड़ जाए तो वो आपको टारगेट कर सकते हैं। Social media news channel and advertisers that use our likes, shares, and comment to profile us and to serve up advertisement based on our interest. तो ये लोग जो है वो हमारे इंटरेस्ट्स के आधार पे हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट सर्व करते हैं। ठीक है, तो ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स होता है। हाउ डिजिटल फुटप्रिंट्स बीइंग यूज्ड इन मार्केटिंग। आजकल ये बहुत चल रहा है, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज करते हुए लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट आपने सर्च की, उसके ऊपर कोई आइटम ब्राउज किया, देख लिया, फिर उसके बाद अपना आपने सोशल मीडिया अकाउंट खोला, थोड़ी सी पोस्ट दिखाने के बाद आपको जो आपने सर्च किया था उसी से संबंधित आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो नोन एज साइबर शैडो। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट और डिजिटल शैडो आर जनरली कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग कुकीज। तो कुकीज के माध्यम से लोग ट्रैक करते हैं। These cookies are created while using popular site. Whenever we search is stored along with our dates, GPS relevant data. These are set by actual site we are visiting to the popular site. Popular site are analyze these data and revert back in the form of advertise on us. इसका एग्जाम्पल जस्ट मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लो आपने मेक माई ट्रिप के ऊपर ही कोई टिकट सर्च की कहीं जाने के लिए, फ्लाइट की टिकट। ठीक है, और उसको बंद कर दिया, भले ही आपने टिकट बुक कर ली। अगले दिन जैसे ही आप कोई सोशल मीडिया साइट खोलते हो या फिर शॉपिंग साइट खोलते हो तो आपको टिकट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो यूज करते हैं आजकल मार्केटिंग के अंदर। वाई शुड केयर अबाउट मैनेजिंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट। हमें अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। भाई देखो, आजकल हमारा जो रुझान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर हमारी रेपुटेशन बड़े मायने रखती है और लोग साइबर वर्ल्ड के अंदर सिमट के रह गए हैं। ठीक है, तो लोग एक अपने पड़ोसी से बात नहीं करते जितना कि अपने फेसबुक फ्रेंड से, इंस्टाग्राम फ्रेंड से बात करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको डिफेम करने के लिए काफ़ी। ठीक है, तो इसलिए बी विजिलेंट अबाउट इट। तो सोच समझ के आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करिए, है ना। किस लिए? टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, टू मेक सेफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, टू प्रिजर्व आवर फ्रीडम। ये सब करने के लिए हमें अपनी डिजिटल फुटप्रिंट है उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने पासवर्ड सेव करके रख दिया, पता चला कुकीज़ के ज़रिए किसी हैकर को पता चल गया। ठीक है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन पता चल गया, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका अकाउंट नंबर, उसका यूज़र नेम पासवर्ड पता चल गया, नुकसान का कोई ठिकाना नहीं। तो बी विजिलेंट अबाउट इट। रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट्स। क्या क्या इसमें रिस्क है? प्राइवेसी का कंसर्न तो है ही, आपकी बातें लीक हो जाती हैं। दूसरा,
आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके दूसरा कोई ऐसा काम कर देता है जिससे आपकी रेपुटेशन को बट्टा लग जाता है, ठीक है। और फेक वेबसाइट्स, ये सारी की सारी रिस्क फैक्टर हैं आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए इनफैक्ट। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना ज़रूरी है। हाउ टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो जब भी आप डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज करें तो इन बातों को ध्यान रखिए। नंबर 1, एंटर नेम इनटू सेवरल सर्च इंजन्स। कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो एक सर्च इंजन यूज मत कीजिए, मल्टीपल सर्च इंजन यूज कीजिए। दूसरा, अपनी जो प्राइवेसी सेटिंग है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से टाइट करके रखिए, ठीक है। और किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल पासवर्ड, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके अंदर आमतौर पर जो लोग रख लेते हैं, अपना टेलीफोन रख लेते हैं, अपने स्पाउस का नाम रख लेते हैं, बच्चों का नाम रख लेते हैं, तो इस तरीके के पासवर्ड नहीं रखने हैं जो गेस किए जा सके। आपको अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर को यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है। कीप ऑल आवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज कीजिए और उनको अप टू डेट रखिए। रिव्यू आवर मोबाइल यूज, डिलीट यूजलेस टेम्प फाइल्स। मोबाइल को कम से कम हफ्ते के अंदर 2 बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो आपको पता ही नहीं चल रहे और आपके पीछे से आपकी सारी प्राइवेसी लीक आउट हो जाए। इसमें जो भी अनवांटेड ऐप्स हैं उनको हटाइए, टेम्प फाइल से उनको हटाइए, ठीक है। और अपना जो परमिशन है, जो ऐप के ऊपर आप लोग यूज़ करते हैं, उसको संभाल के रखिए। जहाँ ज़रूरत पड़े बहुत ज़्यादा वहीं परमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बिल्ड रेपुटेशन थ्रू बिहेवियर, अपना बिहेवियर ऐसा रखिए जिससे आपकी रेपुटेशन बनी रहे। अब आते हैं कि इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर जब भी अपन बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ शिष्टाचार्स का प्रयोग करना है, कुछ एटिकेट्स हमें दिखाने होते हैं, ठीक है। कुछ गुड मैनर्स है जो हमें यूज करने हैं, ठीक है। वो क्या है, इसके ऊपर हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो इंटरनेट नेटिकेट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट etiquettes or communication etiquette over internet. It is just like etiquette, a code of polite behavior in society. Netiquette is a code of good behavior on the internet. It includes several aspects of the internet: social media, email, online chat, web forms, website comments, multiplayer gaming, and other type of online communication. जब कभी भी आप इंटरनेट पे ऑनलाइन होते हो तो आपको एक भद्र पुरुष का, एक सभ्य व्यवहार का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। और अपनी भाषा शैली को, अपने टेम्परामेंट को, अपने गुस्से को उसमें कंट्रोल करके रखना है कि आपसे कोई ऐसी बात न निकल जाए जिसकी वजह से दूसरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े और इसके वजह से आप खुद भी मुसीबत में फंस जाए। देखिए कि क्या क्या हमें करना चाहिए। डोज रिगार्डिंग नेट एटिकेट में सबसे पहले कीप मैसेजेस एंड पोस्ट ब्रीफ, जो भी आपकी मैसेज और पोस्ट हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट में रखिए। दूसरा, अपना डिस्क्रिमिनेशन यूज़ कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पोस्ट आई, कोई भी फेसबुक पोस्ट आया, उसको आपने आंख बंद करके
उसको शेयर कर दिया, नहीं। उसको पहले आप सोचिए, समझिए, उसके ऊपर विचार करिए, फिर अगर अगर ज़रूरत पड़े तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फालतू का कमेंट मत दीजिए, ताकि ऐसा मौका किसी को न मिले कि आप टारगेट हो जाए। प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। और भी कॉपीराइट लॉज, जो भी कॉपीराइट के जो कानून हैं उनका पालन कीजिए। हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता कीजिए। रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी, दूसरे लोगों की भी निजी जिंदगी है, उनका ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए। वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर रीपोस्टिंग, अगर आपको कोई पोस्ट करनी है, दोबारा करनी है उसके, तो पहले उसके फैक्ट चेक कर लीजिए कि वो पोस्ट कहीं फैक्ट तो नहीं। अगर फैक्ट पोस्ट है तो उसको आप रीपोस्ट मत कीजिए, बिना मतलब में आप किसी एजेंडे का हिस्सा मत बनिए, ठीक है। चेक मैसेजेस एंड रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, आपको कोई मैसेज दिए जाते हैं, चेक कीजिए, उसको रेस्पॉन्ड कीजिए। थैंक्स अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन, जिन्होंने भी ऑनलाइन आपकी मदद की है उनको धन्यवाद दीजिए। सो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम, जब अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो अच्छा जो एक प्लेयर होता है उसके अंदर जो रिस्पेक्ट की भावना होती है, दूसरों के प्रति जो ईमानदारी होती है, वो आपको शो करनी है। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, posting inflammatory offensive comments sought respond to internet trollers, इंटरनेट पे आजकल ये ट्रोलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कोई आपने सोशल मीडिया के अंदर ऐसी पोस्ट कर दी, ठीक है, जो किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष को नागवार गुजरती है, तो आपके ऊपर लोग ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। मतलब आपके ऊपर मतलब ऐसी ऐसी पोस्टें देनी शुरू कर देंगे कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रोलिंग मैसेजेस हैं उसका आप रेस्पॉन्ड मत कीजिए, ठीक है। जवाब देना है तो पोलाइट दीजिए, भड़काऊ बातें नहीं बोलनी। पोस्ट प्राइवेट और एम्ब्रेसिंग इमेजेस कमेंट, और जो आपकी पोस्ट प्राइवेट जो इमेजेस हैं उनको आप पोस्ट मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए किसी के ऊपर। नेम कॉल और एक्सप्रेस ऑफेंसिव ओपिनियंस, जो भी ऑफेंसिव ओपिनियंस है उसको जग जाहिर मत कीजिए। कोई बात है अपने अंदर रखिए, क्या ज़रूरत है लोगों को बताने की। एक्सक्लूड पीपल और टॉक बिहाइंड देयर बैक्स, ठीक है। अब लोगों से अलग होके उनके पीठ पीछे बातें नहीं करनी है, चुगली चट्टा नहीं करना है, ठीक है। ये सब बैड मैनर्स हैं, और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो लोगों के पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते रहते हैं। स्टिक टू द टॉपिक, और जो कोई एक टॉपिक है उसको पकड़ने मत बैठिए, जनरली करते रहिए। स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनसोलिसिटेटेड मेल, और किसी को भी स्पैमिंग नहीं कीजिए। मतलब आपको किसी को बिना मतलब परेशान करने के लिए लार्ज अमाउंट में मैसेज नहीं भेजना, ठीक है। जो अपना काम है वो काम से कम रखिए बस। फिर अगला है हमारा डेटा प्रोटेक्शन। Data protection refers to the practices, safeguard, and binding rules put in place protect our personal information and ensure they remain in control. In short, we should be able to decide whether or not we want to share some information, who has access to it, for how long, for what reason, and be able to modify some of this information and more.
देखो भाई, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, ठीक है। अपने डेटा को जितना ज़्यादा आप स्वयं प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी डेटा है वो आप ओपन में न छोड़े, और अगर आप नेटवर्क सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर परमिशन का ध्यान रखें कि कौन आपका डाटा है वो शेयर कर सकता है, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार पब्लिक पोर्टल पे डेटा चला गया वो कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा इसका आपको अंदाजा भी नहीं। Consequences of unprotected data breaches। अगर आपका डाटा अनप्रोटेक्टेड है तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, ये देखिए। नंबर 1, सफ़र फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच अटैक। आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। फिजिकल डेटा लॉस, तो वायरस ऐसा किसी ने डाल दिया, आपका डेटा जो है उसका फिजिकल लॉस हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हिट विथ ए वायरस, वायरस आ सकता है। टारगेटेड बाय हैकर्स, हैकर आपको टारगेट कर सकते हैं। सफ़र फ्रॉम DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, तो जो आप सर्विसेज ऑनलाइन यूज कर सकते हो उससे आपको डिनाई किया जा सकता है। लॉस ऑफ मनी, आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट हाई रिस्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी हो, खुद आपने कोई बुक लिखी है, कोई कविता लिखी है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है ना, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। और अगर आपने उसको अनप्रोटेक्टेड रखा, ऐसे ही कोई भी चुरा लेगा तो वो नुकसान हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है डैमेज डाउन टाइम। अब ये आप डैमेज डाउन टाइम आप समझते ही कि किस तरह का डैमेज हो सकता है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर पर्सनल डेटा ऑनलाइन, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि देखो, प्रोटेक्शन आपको खुद ही करना है। सबसे पहले थ्रू इनक्रप्ट आवर डेटा। इनक्रप्शन का मतलब होता है कि आपने डेटा ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो दूसरा नहीं पढ़ पाता, वही पढ़ पाएगा जिसको आप इसकी की देंगे डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की, ठीक है। मतलब कोडिंग के अंदर डेटा आपने यूज किया। दूसरा, कीप पासवर्ड प्राइवेट, तो आपको अपना पासवर्ड है वो प्राइवेट रखना है। और आजकल तो यूजर आईडी भी प्राइवेट रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे टूल मार्केट में अवेलेबल है, किसी को यूजर आईडी पता चल जाए तो आपका पासवर्ड पता करने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डोंट ओवर शेयर ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा सोशल नेटवर्क साइट पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, हमेशा एंटीवायरस वगैरह आप डाल के रखें, उसमें फायरवॉल वगैरह इंस्टॉल करके रखें, है ना। सिक्योरिटी चेक को देखते रहें, है ना। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम आपने रखना है और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। अवॉइड फिशिंग मेल्स, तो जो लुभावने मेल्स आते हैं, जो होते कुछ और हैं दिखते कुछ और हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए। मतलब अवॉइड करने का मतलब है कि अगर आपको ये पता है कि ये मेल, अपना दिमाग जरूर यूज कीजिए, ठीक है। अब कोई ये कह दे कि भाई आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हैं। जब आपने लॉटरी अप्लाई ही नहीं किया, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा ही नहीं, कहाँ से लग जाएगी, हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। बैंक कभी भी आपका अकाउंट नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर कुछ नहीं पूछता, कभी बैंक से फ़ोन नहीं आता, है ना। तो बैंक के नाम से अगर कोई फ़ोन आता है तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। बी वाइज अबाउट वाईफाई,
फ्री वाले वाईफाई कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। तो फ्री वाईफाई जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपका सारा का सारा डाटा किसी गेटवे से होके गुजरता है, ठीक है, और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो भाई जो भी आप रेस्टोरेंट के अंदर, स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर जो आपको फ्री में वाईफाई वगैरह मिलते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ देम, ठीक है। रेलवे नेट के ऊपर आप जाके देखोगे, उसके अंदर एक वाईफाई जेन्युइन मिलेगा, उसी से मिलते जुलते नाम के आपको 10 वाईफाई है वो फर्जी मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी भी फर्जी के चक्कर में आप पड़ गए और पता चला कि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई। बी अलर्ट टू इम्पर्सनेटर्स, तो इनसे बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है। सेफ डिस्पोज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्पोज करनी है, उनका सेफ डिस्पोज है, मतलब अच्छे तरीके से डिलीट किया है तो उसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना, ठीक है। और वैसे आप बिल्कुल समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये सोसाइटिकल कुछ इम्पैक्ट्स थे अपनी सोसाइटी के, कुछ और इश्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।